नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। रायता फैलाने में और बात का बतंगड़ बनाने में आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। शनिवार को आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से जोरदार झटका उस वक्त लगा जब दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से ये कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म से हटा दे जो अदालती कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। सुनीता केजरीवाल के लिए जोरदार झटका है क्योंकि सुनीता केजरीवाल के इशारे पर ही उस वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। और ये घटना 28 मार्च की है जब अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले के सिलसिले में पेशी हुई थी। याद कीजिए 27 मार्च को आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल जब सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आएंगे 28 मार्च को, तो वो कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा करेंगे। जब अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए लाया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने अदालत से परमिशन लेकर वहां पर एक बयान दिया था। बयान या यूं कहा जाए कि भाषण दिया था। उस भाषण को आम आदमी पार्टी के नेता जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, सुनीता केजरीवाल मौजूद थी, आतिशी मार्लेना मौजूद थी और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इन सब ने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। और अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कोर्ट के अंदर क्या कहा था? उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ईडी बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी के लिए ईडी जबरदस्ती वसूली करने वाला रैकेट चला रही है। और यहां तक कहा था कि उनका नाम तो ईडी की पूछताछ के दौरान सिर्फ 4 लोगों ने लिया था। बहुत से ऐसे लोग हैं, यानी कि गवाह हैं, आरोपी हैं शराब घोटाले के, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं लिया था अपनी गवाही के दौरान, लेकिन सिर्फ 4 लोगों के बयानों के आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने यह खुलासा भी किया था कि विजय नायर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच में, पैसे का सारा लेन देन उसने किया था। और कहा यही जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल का सबसे चहेता था। वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए ही काम कर रहा था। इन दोनों का मैसेज वो साउथ लॉबी तक पहुंचाता था। ये सारी बातें ईडी की चार्जशीट में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में यह दावा किया था कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपना पल्ला झाड़ लिया था विजय नायर से और ये कह दिया था कि वो तो रिपोर्ट करता था आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को। तो ये जो भाषण अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर दिया था, इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्डिंग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, सुनीता केजरीवाल ने, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह, इन सब ने मिलकर इसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था। इसके खिलाफ एक वकील है वैभव सिंह, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके इन सब ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिकों ने भी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी, सुनीता केजरीवाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो शनिवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधे सीधे सुनीता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं और 6 और लोगों को यह आदेश दिया कि वो तुरंत अरविंद केजरीवाल के इस भाषण की जो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है, उसे वहां से हटा दें। जितनी बार वो पोस्ट हुई है, रिपोस्ट हुए, उसे हटाया जाए। आम आदमी पार्टी की कोशिश ये थी कि इसके जरिए अरविंद केजरीवाल का मैसेज उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए कि वो तो बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने तो शराब घोटाले में कुछ किया ही नहीं, बिना वजह ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये वीडियो वायरल करके एक माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी और तब तक कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये सारा का सारा वीडियो जितनी बार अपलोड हुआ, रिपोस्ट हुआ, पोस्ट हुआ, इसको सोशल मीडिया से डिलीट किया गया है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पानी के संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी सरकार को हर रोज फटकार पड़ रही है।
2 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से पूछा था कि उन्होंने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया। दिल्ली में जो पानी की बर्बादी हो रही है, लीकेज हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया? इसके जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है कि टैंकर माफिया दिल्ली में तो सक्रिय है ही नहीं, टैंकर माफिया तो बाहरी दिल्ली के भी उन इलाकों में सक्रिय है जो हरियाणा के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में मुकर गई है। केजरीवाल सरकार की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय नहीं है, जो दिल्ली के बाहर के इलाके हैं, जो हरियाणा के क्षेत्र में आते हैं, दरअसल वहां पर टैंकर माफिया सक्रिय है और वो सारे इलाके दिल्ली जल बोर्ड के तहत नहीं आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। यानी कि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी सरकार मुकर गई है कि दिल्ली में कोई टैंकर माफिया जैसा कोई गिरोह भी है। जबकि आपको याद रखना होगा कि बाहरी दिल्ली के जो इलाके हैं, जिनमें मेहरौली आता है, संगम विहार आता है, देवली आता है, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर टैंकर माफिया सबसे ज्यादा सक्रिय है। देवली जो इलाका है, वहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं प्रकाश जरावल, उन पर तो एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोष साबित हो चुके हैं। सजा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। और जिस डॉक्टर ने आत्महत्या की थी, उसके टैंकर दिल्ली जल बोर्ड में चलते थे और उसको उसके टैंकर्स की एवज में मोटी रकम देने के लिए परेशान करने का आरोप है प्रकाश जरावल पर कि उन्होंने हर महीने उससे 5 लाख रुपए वसूले, उसे डराया धमकाया, उसके टैंकर्स को दिल्ली जल बोर्ड से हटा दिया गया, इतना प्रताड़ित किया उस डॉक्टर को कि आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। उसने 2 पन्नों के सुसाइड नोट में यह मांग की थी कि जिन लोगों ने उसे यहां तक पहुंचाया, जो लोग उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं, प्रकाश जरावल और उनके 3 साथी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रकाश जरावल के सीधे सीधे रिश्ते टैंकर माफिया से हैं। अगर टैंकर माफिया से उनके रिश्ते नहीं होते तो इस डॉक्टर को वो परेशान क्यों कर रहे थे? क्यों उसने मरने से पहले सुसाइड नोट में उनका नाम लिखा? और अब तो दोष भी साबित हो चुका है प्रकाश जरावल के खिलाफ। तो क्या आम आदमी पार्टी के नेता बताएंगे कि टैंकर माफिया से प्रकाश जरावल का क्या लेना देना है? उनके इलाके संगम विहार में तो आप देखिए, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें तो पूरे महीने 1000 लीटर पानी ही मिल पाता है। 15 दिन में एक बार टैंकर आता है, उनको पीने का पानी पिछले कई सालों से नहीं मिल रहा है और अब वो वहां से पलायन करने को मजबूर है क्योंकि यहां पर रहकर उनका गुजारा नहीं हो रहा है और उनके मकान खरीदने को कोई तैयार भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि संगम विहार वो इलाका है जहां पर पानी नहीं मिलता है, वहां पर सबसे ज्यादा टैंकर माफिया हावी है। और आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि टैंकर माफिया तो दिल्ली में है ही नहीं। टैंकर माफिया का जहां बोलबाला है, जहां उनका दबदबा है, वो इलाके तो हरियाणा के क्षेत्र में आते हैं। तो क्या वो बताएंगे कि मेहरौली, संगम विहार, देवली ये इलाके क्या हरियाणा में आते हैं? केजरीवाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील भी दी गई कि हर दिन दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स और निजी टैंकर्स की मदद से इन इलाकों में जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर 50 से 60 लाख गैलन पानी पहुंचाया जाता है, जो कुल आपूर्ति का 0.5% है। तो कोई पूछे केजरीवाल सरकार से कि पिछले 10 साल से वो दिल्ली में कर क्या रहे हैं? अगर इन इलाकों में 50 से 60 लाख गैलन पानी टैंकर्स की मदद से पहुंचाया जा रहा है, तो इन इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड ने पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई? 70,000 करोड़ का कर्ज है दिल्ली जल बोर्ड पर और वो पैसा कहां पर खर्च किया गया है, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। पुरानी पाइपलाइनों को बदलने में वो पैसा खर्च किया गया या नई पाइपलाइनें बिछाने में वो पैसा खर्च किया गया या मीटर लगाने में वो पैसा खर्च किया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई फाइल ही नहीं है। जबकि आपको याद होगा, अभी कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो 2015 से लेकर अब तक दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट करवाएंगे। तो ऑडिट कहां से करवाएंगे जब फाइल ही नहीं है, जब किसी को पता ही नहीं है कि 70,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए, किस योजना में लगाए गए। और अगर इतना पैसा दिल्ली जल बोर्ड के पास था तो ये जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, संगम विहार, मेहरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, इन इलाकों में
पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाए गए? इन इलाकों में पूरे साल टैंकर से पानी क्यों जाता है? इसका जवाब आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि टैंकर माफिया का तो कोई लेना देना ही नहीं है दिल्ली से, टैंकर माफिया तो सिर्फ हरियाणा में सक्रिय है। लेकिन ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में अभी तक पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई गई? दिल्ली जल बोर्ड ने तो करोड़ों का कर्ज लिया, उस पैसे का किया क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड के पास अपने वाटर टैंकर हैं, तो फिर निजी वाटर टैंकर क्यों ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली में? उनकी मदद लेने की क्या जरूरत है? इतना पैसा है दिल्ली जल बोर्ड के पास। 2018 में तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने निजी टैंकर ऑपरेटर्स को हटाया क्यों नहीं सिस्टम से? आखिर ऐसी कौन सी सांठगांठ है आम आदमी पार्टी की टैंकर माफिया के साथ कि उन्हें हटाने के बारे में कोई एक्शन लिया ही नहीं गया? अगर सारे के सारे टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के होते तब भी समझ में आता कि लोगों तक पानी जो है वो बिना पैसे के पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में इन सभी इलाकों में वाटर टैंकर के लिए लोगों को 5 से 7 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। और फिर अगर दिल्ली के पास पानी ही नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी ही नहीं है, तो इन टैंकर्स में कहां से पानी भरा जा रहा है? कहां से वो पानी वहां पर पहुंचाया जा रहा है? और अगर पानी है तो उसको पाइपलाइंस के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा इन बाहरी इलाकों में? ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा था, लेकिन अपना जवाब जो है केजरीवाल सरकार ने घुमा फिराकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। और इस बीच एक आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड की एक पाइपलाइन सीधे अरविंद केजरीवाल के शीश महल तक जाती है। फुल प्रेशर से उसमें पानी दिया जाता है, यानी कि शीश महल में पानी की कहीं कोई कमी नहीं है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि शीश महल में इटली की एक कंपनी ने 8 बोरिंग करके 8 सबमर्सिबल पंप और 8 बूस्टर पंप लगाए हैं ताकि वहां पर पानी की सप्लाई 24 घंटे रहे। शीश महल में किसी को पानी की दिक्कत नहीं हो रही है। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के घरों पर भी पानी पहुंच रहा है। दिक्कत तो सिर्फ दिल्ली के लोगों को हो रही है, जिनसे अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया था कि उनको 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन संगम विहार के लोगों को हर महीने 1,000 लीटर पानी मिल रहा है, वो भी वाटर टैंकर्स के जरिए। तो कहां गए अरविंद केजरीवाल के वादे? और आप याद कीजिए 2011, 12, 13 का वो वक्त जब यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड को लेकर, पानी को लेकर और बिजली को लेकर शीला दीक्षित सरकार पर हर रोज आरोप लगाते थे। तब वो ये दावा करते थे कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे सब कुछ दुरुस्त कर देंगे, दिल्ली वालों को पीने का पानी बिल्कुल ठीक ढंग से मिलेगा। और आते ही उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी। तब उनका कहना था कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शीला दीक्षित सरकार की टैंकर माफिया के साथ सांठगांठ है, और जब वो सत्ता में आएंगे इसको बिल्कुल चाक चौबंद दुरुस्त कर देंगे। और कपिल मिश्रा जो जल मंत्री हुआ करते थे, उनको 2017 में अरविंद केजरीवाल ने क्यों हटाया था? कोई पूछे उनसे? कपिल मिश्रा दिल्ली जल बोर्ड में जो टैंकर माफिया के साथ अधिकारियों की सांठगांठ थी और कांग्रेस के समय के नेताओं की जो सांठगांठ थी, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोलने वाले थे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने उनको जल मंत्री के पद से हटा दिया था। तो सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल किसको बचाने में लगे हुए थे? क्या तब तक टैंकर माफिया के साथ आम आदमी पार्टी के बहुत गहरे रिश्ते हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने कपिल मिश्रा को दिल्ली जल बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार को लेकर जो खुलासा वो करने वाले थे वो करने ही नहीं दिया? किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल? और दिल्ली जल बोर्ड के तो वो खुद भी अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त बाहरी दिल्ली के जो इलाके वहां पर पाइपलाइन बिछाने का काम क्यों नहीं किया? क्या ये काम इतना मुश्किल था? अगर देश के प्रधानमंत्री एक योजना चलाकर घर घर नल लगवा सकते हैं, तो ये काम दिल्ली जो कि राजधानी क्षेत्र है वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं कर सकते थे? केजरीवाल ये काम क्यों नहीं कर सकते थे? दिल्ली में जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, उन इलाकों में लोगों के घरों में नल क्यों नहीं लगवाए जा सकते थे? वहां तक पाइपलाइन बिछाना क्या इतना बड़ा खालाजी का बाड़ा था कि अरविंद केजरीवाल वो कर ही नहीं पाए? और अब जब दिल्ली के लोग
पानी के संकट से दो चार हो रहे हैं तो अजीब गरीब दलीलों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब दे रही है। कितनी बार उनको वहां से फटकार पड़ चुकी है। और फिर जब इससे भी बात नहीं बनती है तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सिंह एलजी पर आरोप लगा देती हैं कि एलजी बीजेपी के कहने पर चलते हैं और दिल्ली की जनता से नफरत करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 2-2 बार बम्पर वोट देकर जिताया है। तो दिल्ली की जनता ने तो अभी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को आईना भी दिखाया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे, एक को भी नहीं जिताया। पंजाब में भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया है, सिर्फ 3 सीटें आम आदमी पार्टी को वहां से मिली। तो आतिशी सिंह को बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए, हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बारे में बात करनी चाहिए। और 2025 में भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब दिल्ली की जनता बता देगी कि मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पर जिस तरह से उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, उसके चलते ही दिल्ली के लोगों को यह दिन देखना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के बीच इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन का दौर चल रहा है, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है। एलजी कहते हैं कि जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं। अपने नेताओं के साथ, जिनके साथ वो मुलाकात करते हैं तिहाड़ जेल में, उनके जरिए संदेश भिजवाते हैं और उस संदेश को पढ़कर सुना दिया जाता है सभी विधायकों को, मंत्रियों को, और फिर वो उसी हिसाब से काम करते हैं। ये जो व्यवस्था चल रही है, इसके चलते पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता। इसलिए एलजी को इस बारे में जल्द से जल्द कोई ना कोई कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।